हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का परीक्षा का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह नए पैटर्न आधारित कक्षा 1 से 5 तक है। यह 5 ऑप्शन वाला विकल्प है, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और यह जो 1000 प्लस जो देख रहे हैं, इसे भी दोस्तों एक बार मैराथन क्लास करके ख़त्म करेंगे। और जो भी न्यू व्यूअर हैं वह दिख राज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और भागना नहीं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है जीके जीएस। भारत की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन से? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, यह इसे बर्मा में भेज दिया गया था। यह 1857 संग्राम में। क्वेश्चन नंबर 43, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी के उपरोक्त में से एक से अधिक। दादा भाई नौरोजी के 1886 में बनाए गए थे कांग्रेस का अध्यक्ष, उसके बाद 1893 में भी बनाए गए थे और 1906 में, यानी कि ए बी सी तीनों, इसीलिए एक से अधिक है तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। इसी प्रकार रहेगा एग्जाम में भी दोस्तों। क्वेश्चन 44, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? चॉइस ऑप्शन बी 1924 से 1925। क्वेश्चन 45, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन बी, यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्वेश्चन 46, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन से पर्वत श्रृंखला पर यह अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, यह अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी, भादला में। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यह भादला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है ऑप्शन बी, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 50, भारत कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर सी, यह पश्चिमी घाट से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, यह जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, ये जो ऑप्शन ए का ये जो 2 है, चीन बिहार का ये जो मैप है, इसमें यह किसको दर्शाता है? इसका होगा 52 का एक जो दर्शा रहा है लोरिया नंदनगढ़, और ये दर्शा रहा है दूसरा जो केसरिया स्तूप। यह है लोरिया नंदनगढ़ और यह है केसरिया स्तूप को दर्शा रहा है। इसके लिए ऑप्शन नंबर हो गया सी, सही है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया था? 53 को हो गया ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान करेगा? ऑप्शन में हो गया बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? 55 का ऑप्शन बी, ईरान बना है। क्वेश्चन नंबर 56, 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 56 के ऑप्शन में डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 57, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 57 ऑप्शन में ये हो गया, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, हम टीबी का अंत कर सकते हैं। यस वी कैन
इन टीवी, ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 58 किस देश ने 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? 58 हो जाएगा ऑप्शन में ए संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन 59 जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 59 हो जाएगा ऑप्शन बी आगम, आगम। क्वेश्चन नंबर 60 प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1839 से 1842 हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 61 भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल PGW फेज के रूप में जाना जाता है? 61 के ऑप्शन में सी उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 मराठा साम्राज्य संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 62 ऑप्शन में सी यह 1680 ईस्वी में हुई थी और शिवाजी जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 63 अकबर के नवरत्नों में से किसके निर्देश में महाभारत के अनुवाद फारसी में कराया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया दोस्तों, इसका आंसर जो होगा फारसी में अनुवाद जो करवाया था अकबर द्वारा, यह किसके निर्देश किया था? या फैजी के निर्देश पर किया, फैजी के निर्देश पर किया था। क्वेश्चन नंबर 64 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था के निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? 64 को ऑप्शन नंबर सी रैयतबारी, रैयतबारी। क्वेश्चन 65 पटना समाज स्थापना किसने की थी? 65 ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66 शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? 66 को हो गया ऑप्शन नंबर बी मेट्टूर परियोजना, मेट्टूर परियोजना को। शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? 66 को हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमंत, सुमंत कहते थे। और 67 को हो जाएगा किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा। क्वेश्चन 68 बारी दोआब किसके बीच क्षेत्र है? यह बारी दोआब जो है, यह बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 69 गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है गोदावरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 70 ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ, हिमनद से। क्वेश्चन 71 इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन में ए डोरा बेटा, डोरा बेटा है। क्वेश्चन 72 किसी भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? 72 हो जाए ऑप्शन में बी राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 73 लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया था? 73 हो जाए ऑप्शन में 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 74 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं वर्तमान के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है? 75 के ऑप्शन में ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 76 प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? 76 हुआ ऑप्शन नंबर बी M.A. अयंगर। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में वो समर्थ रहता है? ऑप्शन नंबर बी पूर्ण अस्पृधरा। क्वेश्चन नंबर 78 सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के देश का एक हिस्सा है? 78 के ऑप्शन में सी यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 79
मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? ऑप्शन बी मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मुद्रास्फीति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, 1984 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 80 का ऑप्शन बी 4 वर्गों में किया गया था। 1948 की औद्योगिक नीति उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। लघु उद्योग, उद्योग को लघुत्तर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम स्तर के उद्योग और बृहत उद्योग में बांटा गया था। क्वेश्चन 81, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ई है, उपयोग में तो कोई नहीं, से कहा जाता है आर्थिक संविधान, आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? 82 के ए हो गया, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 83, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 83 है ऑप्शन में बी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 84, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 84 है ऑप्शन में बी 7,517 किलोमीटर है, 7,517 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यह ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 86, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन बी नित्यानंद कानूनगो थे। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? यानी सुखेत मॉडल जो है किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन बी यह प्रदूषण से है। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 89, कथक शास्त्र नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से घराना या घराने हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है कथक नृत्य से, यह बनारस घराना है, ऑप्शन बी है, और जयपुर घराना सी, यानी बी और सी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 90, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? 90 को ऑप्शन ए भारत रत्न प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ऑप्शन बी यह जाइलम। क्वेश्चन नंबर 92, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं? 92 हो गया ऑप्शन बी संवहनी संबंध। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? 93 हो गया ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन 94, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? 94 के ऑप्शन में बी टमाटर। क्वेश्चन 95 यानी 95, कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? 95 के ऑप्शन में डी उपयुक्त में से एक से अधिक है जो मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है, यह हो जाएगा कंडरा और टेंडन, टेंडन। क्वेश्चन नंबर 96, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई है? किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी हुई है? ये अधिचर्म कोशिका। क्वेश्चन नंबर 97, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? 97 का ये है, इनमें से कोई नहीं, और इसका गैर धातु होना चाहिए तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 98, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। प्रकाश वर्ष यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है प्रकाश वर्ष लंबाई मापी जाती है और दूरी जो बोलते हैं वही BC हो जाएगा, और इसका एक प्रकाश वर्ष में 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन 99, हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन में सी संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100,
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? कौन सी क्रिया अधिक ऊष्माक्षेपी होती है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना यह अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। क्वेश्चन 101 किन युग्म की SI इकाई समान है? 101 का हो जाएगा ऑप्शन में डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 102 मुंह का pH मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 से कम होने पर। क्वेश्चन 103 बालों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होती है? 103 का ऑप्शन में हो जाएगा बी गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 104 निम्न में से कौन द्विबीजपत्रीय पौधा है? द्विबीजपत्रीय पौधा जो है यह शकरकंद का बेल है। क्वेश्चन नंबर 105 मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या है? 105 का हो जाएगा सी मयूकर यानी मयूकर है। क्वेश्चन नंबर 106 वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से संबंध किया जाता है यह क्या कहलाता है? 106 का ऑप्शन नंबर सी बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107 दोस्तों अगला वीडियो पाने के लिए डीके राज यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको यह वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 107 कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? कोलेरा रोग होता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा। क्वेश्चन 108 निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 108 का सी हो गया एनोड रे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादन होता है? 109 का हो ऑप्शन में सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 110 जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? 110 का ऑप्शन बी फोटो ऑटोट्रॉफ रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 निम्न में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? 111 का ऑप्शन 1 चमगादड़ उल्लू कांटा चूहा। क्वेश्चन 112 कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका का अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से किसको पदार्थ के पांचवी अवस्था माना जाता है? 113 का ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पांचवी अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 ध्वनिक प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? 114 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। इसका कथन सत्य नहीं है गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है? यह अमरूद में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन 116 निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील होता है? इसका भी दोस्तों ऑप्शन में ई दिया गया है पांचवा ऑप्शन। और कौन सा पदार्थ पानी में वो घुलनशील यानी होता है? यह सभी पदार्थ जल में जो है सही पदार्थ घुलनशील होता है और चॉक पाउडर पानी में वो घुलनशील होता है। क्वेश्चन 117 निम्नलिखित में से किस अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? 117 हो या बी यकृत। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है? यकृत में। क्वेश्चन 118 ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है? 118 है ऑप्शन में एडिज मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? 119 का ऑप्शन में सी हो जाएगा मेलेनिन। क्वेश्चन 120 उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशीलता पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी मृत जीवी कहते हैं दोस्तों। इससे पहले का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों उसे भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप डीके राज यूट्यूब क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।